अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इस एक्सरसाइज में 18.6 में ये क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके 3 ही पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट जो है वो लाजमी लग जाएगा। अगर आप इन तीनों पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन तीनों में जाहिर सी बात है कोई एक ना एक तो ज़रूर लगेगा, बट ज़्यादातर ये पार्ट 1 लगता है। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से अपना कवर कर सकते हैं। तो सवाल क्या हमारे पास, इफ़ A रेशो B इक्वल टू C रेशो D इक्वल टू E रेशो F। अब हमें इन तीनों वैल्यूज़ का रेशो दिया गया है और कहा गया है कि ये तीनों जो है एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। देन शो डैट, अब आपको शो करना है। अब आपके पास पार्ट 1 गिवन है। पार्ट 1 में आपको क्या करना है कि ये दोनों साइड्स प्रूफ करके बतानी है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। अब हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हमने लिखा सो, जैसा कि A अपॉन B जो है वो बराबर है C अपॉन D के और C अपॉन D बराबर है E अपॉन F के। इट मीन्स ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं किसके, के, तो इट मीन्स A अपॉन B भी बराबर होगा के, C अपॉन D भी बराबर होगा के और E अपॉन F भी बराबर होगा के। जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग से करके लिख दिया इनको, A अपॉन B बराबर है के। तो अब यहाँ पे B क्या हो रहा है, डिवाइड, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू B के। इसी तरह यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, C की। हमने लिखा C अपॉन D जो है वो बराबर है किसके, के। D यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू। इसी तरह E अपॉन F जो है वो बराबर है किसके, के। F यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, E की वैल्यू। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव डैट, कि हमें प्रूफ क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब जहाँ जहाँ हमारे पास A, C और E लिखा हुआ आएगा उस जगह हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखा, अब यहाँ पर था A की पावर 4। अब क्योंकि A की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली थी, क्या आई थी, B के। तो इट मीन्स B के की पावर 4, B स्क्वायर प्लस A की वैल्यू जैसे कि क्या है, B के, A पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। E की वैल्यू हमारे पास आई थी F के, तो इट मीन्स F के का होल स्क्वायर माइनस, दोबारा E की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, F के की पावर 4 F डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, क्योंकि ना हमारे पास B की वैल्यू है ना हमारे पास F की वैल्यू, तो ये सेम एज इट इज हम उतार लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन पावर्स को अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा B4 K4, क्योंकि ये 4 B पर भी है और K पर भी है, डॉट B स्क्वायर जो ये बाहर ऑलरेडी मौजूद था। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर डॉट F स्क्वायर K स्क्वायर माइनस F की पावर 4 K की पावर 4 डॉट F डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू सेम एज इट इज उतरेगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो B4 और B स्क्वायर कितना हुआ, B की पावर 6 K4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, B स्क्वायर F स्क्वायर और ये K स्क्वायर कितना हो जाएगा, K की पावर 4 माइनस यहाँ F की पावर 4 है, यहाँ F की पावर क्या है, 1। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, तो F की पावर 5 K की पावर 4 डिवाइडेड बाय B6 प्लस B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F की पावर 5। अब अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, K की पावर 4। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, K की पावर 4 को कॉमन निकाल लेंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, B6 प्लस B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F की पावर 5 अपॉन नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज उतारेंगे। अब हम देखें तो ये ऊपर नीचे दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, सेम, तो हम इन्हें क्या कर देंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे। तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, K की पावर 4। ये हमारा किसका आंसर था, लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब
हमने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4। a की वैल्यू हमें पता है क्या थी, bk, तो bk की पावर 4। अब इस पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, b की पावर 4, k की पावर 4 अपॉन b4, ये सेम एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, b की पावर 4, b की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे आंसर क्या रह जाएगा, k की पावर 4। तो ये क्या हो गया हमारा, हम लिखेंगे हैंस इट इज प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें यही शो करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इसके 2 पार्ट और करते हैं, वो भी इसी तरह बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब पार्ट 2 हमें गिवन है, इसमें भी हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने आपको पूरा मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पार्ट में करके दिखा दिया था, अब आपने वही मेथड सब में अप्लाई करना है। अब मैं बाकी पार्ट्स में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उतार दिया। यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे कि a की जगह a की वैल्यू को रखेंगे, c की जगह c की वैल्यू को, और e की जगह e की वैल्यू को। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी के का स्क्वायर, b प्लस सी स्क्वायर की जगह डी के का स्क्वायर, d प्लस e की जगह e की वैल्यू एफ के का स्क्वायर f, अपॉन नीचे भी सेम यही करेंगे, a की जगह a की वैल्यू b के, बी स्क्वायर प्लस c की जगह d के डी स्क्वायर प्लस e की जगह f के f स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर डॉट बी प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डॉट डी प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर डॉट एफ, अपॉन अब यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा बी क्यूब के प्लस डी क्यूब के प्लस एफ क्यूब के। अब ऊपर भी सेम यही करेंगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बी क्यूब के स्क्वायर प्लस डी क्यूब के स्क्वायर प्लस एफ क्यूब के स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू क्या रहेगी, सेम एज इट इज रहेगी। अब अगर हम एक चीज़ नोट करें कि ऊपर वाली वैल्यू में के स्क्वायर कॉमन है और नीचे वाली वैल्यू में के कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली में से के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और नीचे वाली में से के को कॉमन ले लेंगे। अब हमने क्या किया, इनमें से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे के स्क्वायर जो है वो के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यूज़ भी सेम है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, तो a की जगह a की वैल्यू b के प्लस c की जगह d के प्लस e की जगह f के। अगर हम यहाँ पे सिंपल देखिए, हमें नज़र आ रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू में k कॉमन है, तो हमने क्या किया, k को कॉमन ले लिया। तो अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, k। तो इट मीन्स दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। तो हमने लिख दिया हैंस इट इज़ प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह पार्ट 3 हमारे पास, इस पर भी हमें ये दोनों साइड्स प्रूफ करनी है। हमने लिख दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, a की जगह a की वैल्यू b के पुट कर दी, c की जगह c की वैल्यू d के पुट कर दी। इसी तरह c की जगह d के, e की जगह f के प्लस e की जगह f के और a की जगह b के। नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, क्योंकि ना हमारे पास b की वैल्यू है, ना d की है और ना f की है। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास के स्क्वायर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यूज़ आपस में क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, और आंसर हमारे पास क्या आएगा, के स्क्वायर। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे अपनी। तो राइट हैंड साइड में भी सेम इसी तरह करेंगे कि a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इट मीन्स जो a की वैल्यू होगी उसके ऊपर भी क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर। तो a की वैल्यू होती है b के, तो हमने इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, b स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसी तरह c की वैल्यू पे भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, c की वैल्यू क्या होती है, d के, e की वैल्यू होती है f के, और क्योंकि e के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर इसकी वैल्यू पर अप्लाई कर दिया।
अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखें के स्क्वायर हमारे पास क्या है कॉमन, तो हमने क्या कर लिया के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब जो हमारे पास पीछे रह गए ये वैल्यूज़ आपस में क्या है एक दूसरे के एक जैसी हैं, तो ये हो जाएंगी आपस में कैंसिल आउट। तो पीछे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था, तो हैंस इट इज़ प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इन तीनों पार्ट्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन तीनों पार्ट्स में से एक पार्ट तो लाजमी लगेगा, मोस्टली पार्ट 1 जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो अगर आप इन तीनों सवालों में की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक सवाल यहीं से कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।